अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहनिजामाबाद के मुख्तलिफ इलाके में तरक्याती कामों का BRS जिले सदर व MLA जीवन रेड्डी व अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। चोरों ने जानी टमाटर की खदर, सोने व नकदी रकम के साथ टमाटरों की भी की चोरी। बोधन में पेश आया वाकया। बिला लिहाज मजहब मिलत सियासी जमात CM KCR की जानिब से किसानों के फलाह के लिए की जा रही खिदमत। CM KCR की जानिब से 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरक़ी की फराहमी को बेजा करार देने वाले PCC चीफ व कांग्रेस की हकीकत को अवाम जाने। मोरटा में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी। किसानों को फराहम की जाने वाली मुफ्त बरक़ी स्कीम के खिलाफ तनकीद करने वाले कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी की शव यात्रा का आर्मूर के किसानों की जानिब से इनेकाद। आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। इस माह की 19 तारीख को बोधन के अवाम के लिए लायंस क्लब व आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। अनकरीब रियासती वज़ीर KTR के हाथों शहर में IT हब, जदीद म्यूनिसिपल दफ्तर व दीगर तरक्याती कामों का किया जाएगा इफ्तिताह। अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता। इस माह की 15 व 16 तारीख को मुत्तहदा जिले MLC के कविता का दौरा ऑस्ट्रेलिया में बोनाल तकरीब में करेंगे शिरकत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से 100 करोड़ फंड्स की इजराई। डिवीज़न नंबर 12 में 2 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का जिला सदर जीवन रेड्डी, MLA बीकाला गणेश गुप्ता, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। शहनिजामाबाद की तरक्की के लिए BRS मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में अक़लियती इलाकों में बड़े पैमाने पर हरकियाती काम जारी है। शहनिजामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 12 जो गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलत से तक हासिल था, आज इस इलाके की तरक्की के लिए 2 करोड़ के फंड्स मंजूर करते हुए इस इलाके में CC रोड, BT रोड, CC ड्रेनेज की तामीर के लिए मनसूबा तैयार करते हुए इन तरक्याती कामों का आज अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, BRS जिले सदर जीवन रेड्डी, मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहम्मद शकील फाजिल के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से तमाम मेहमानों का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। इसी तरह इलाके के अवाम ने इलाके की तरक्की पर तमाम खायरीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तासिन, अफसर बेग, मोहम्मद नसीर, सैयद रफीउद्दीन, शेख सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, माउंट कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, मोहम्मद गफूर मुखीम, TRS सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस वो दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक़िदा एहतजाजी हड़ताल में शहर निज़ामाबाद के कांग्रेस कायदर मुश्शू पटेल ने की शिरकत व मुख्तलिफ रियासती कायदीन से की मुलाकात। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक़िदा एहतजाजी भूख हड़ताल में शहर निज़ामाबाद के हरकियाती कांग्रेस कायद मुश्शू पटेल ने तमाम रियासती कायदीन के हमरा शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और मरकजी हुकूमत की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ साजिश करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि आज BRS हो या BJP, राहुल गांधी की कारकर्दगी से खौफजदा है। सोना और नगद रकम के साथ 1 किलो टमाटर भी चोरी। तेलंगाना के बोधन में अजीब व गरीब चोरी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन टाउन में एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई, जहां चोरों ने घर की अलमारी में रखे
12 तोले सोना 1,28,000 रुपये नगद रकम के साथ फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी चोरी कर लिए। तफसीलात के मुताबिक बोधन में पीर की रात देर गए गुड कॉलोनी में रहने वाले बल्दी के मुलाजिम मोहम्मद रफ़ी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए घर वालों के साथ सिद्दीपेट गए थे। मुकफ्फल मकान को देखकर सारिकों ने मकान का कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी से 12 तोले जेवरात और 1,28,000 रुपये नगद रकम और फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी सरखा कर लिए। जब रफ़ी मंगल की सुबह बोधन वापस आए तो इनके मकान का कुफल तोड़ा हुआ था और अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ है, जिस पर इन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली और चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। మళ్ళీ అదే రోజు 3:30కు వచ్చి చూసేవరకంటే ఇంటి గేటు పగలగొట్టి తలుపు పగలగొట్టి అని చెప్పినారు. ఆ విషయం మేము వచ్చి మార్నింగ్ వచ్చి విచారణ జరిపి పోస్టింగ్ పిలిపిస్తున్నాము. పోస్టింగ్ పిలిపించిన తర్వాత తదుపరి విచారణ నిమిత్తం తెలియపరచగలం. మున్సిపాలిటీలో బోధన్ మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం పనిచేస్తున్నా వాటర్ సప్లై నుంచి. మా ఇంట్లో నిన్న సాయంత్రం 4 గంటలకు గౌడ్స్ కాలనీలో 4 గంటలకు మేము సిద్దిపేట వెళ్ళినాము. సిద్దిపేట వెళ్ళినాక 3 గంటలకు 10 నిమిషాలకు మేము ఇంటికి వచ్చేసరికంటే ఇంటి ముందు తాళం ఉంది, లోపటి తాళం మొత్తం పలగొట్టేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళి మొత్తం చిందర బిందర చేసేసారు. మేము గేట్ తాళం తీసి తలుపు తీసేసరికంటే 2 తలుపులు దగ్గరేసినవి ఉన్నాయి. మా వాళ్ళు చూసి ఏంది అంటే తాళం లేదు ఏం లేదు, ఇల్లు ఇట్లా ఏందంటే ఇంట్లో ఉరికేసరికంటే మొత్తం సామాన్లతో చిందర బందర రాకుండా చూసేసరికంటే బీరువాళ్ళు అన్నీ పలగొట్టినాయి. అన్ని సామాన్ ఎక్కడెక్కడ తొక్కు చేసేసింది. దీని మీద మంచి ఎంక్వైరీ చేసి మాకు హెల్ప్ చేయాలి. 1,28,000 రూపాయలు నెట్ 10 నుంచి 12 తులాల గోల్డ్ పోయినట్టు. बीजेपी और बीआरएस के दौरे हुकूमत में महंगाई की मार, तरकारी मार्केट में सैयद कैसर का खिताब। सैयद कैसर खाद कांग्रेस ने तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने पर अनोखा एहतजाज करते हुए अहमदी बाजार तरकारी मार्केट में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस के दौरे हुकूमत में महंगाई की हर तरफ मार अवाम को झेलनी पड़ रही है। इन्होंने हैरत का इजहार किया कि टमाटर 180 रुपये किलो, हरी मिर्च 140 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। कीमतों पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए फूड प्राइस कंट्रोल कमेटी कायम की गई थी। चावल, तरकारी, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कंट्रोल किया जाता था। यहाँ तक कि मॉडर्न ब्रेड की कीमत में भी इजाफा करने पर भी फूड प्राइस कंट्रोल कमेटी मदाखलत करती थी। बीजेपी और बीआरएस के दौरे हुकूमत में ये हाल है कि कीमतें मनमानी तौर पर बढ़ा दी जा रही हैं। सैयद कैसर ने अवाम से दोबारा खुशहाल कांग्रेस हुकूमत को वापस लाने के लिए आने वाले असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी बीआरएस को सबक सिखाने की अपील की। इन्होंने चावल की फी थैला कीमत में मनमानी इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया। छू रही है ब्लैक मार्केटिंग, आसमान छू रही है। हर जगह ब्लैक मार्केटिंग, हर जगह धंधे, हर जगह ये लोग एक ऐसा गेम चल रहे हैं जिससे वो तो सिंडिकेट मार्केट बनाई गई है, जिससे महंगाई हो रही है। मैं आज मार्केट के दरमियान में हूँ, दुकानों के दरमियान में हूँ। आज टमाटे का रेट 180 रुपये चल रहा है, 200 रुपये की खरीद में। हरी मिर्ची यहाँ पर मैं निज़ामाबाद शहर तेलंगाना स्टेट के से बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ यहाँ मार्केट के अंदर आज टमाटर का रेट 180 रुपये छोटा टमाटर है। मिर्ची का रेट 120-140 रुपये मिर्ची, हरी मिर्च का रेट है। और यहाँ पर हर जगह हर हफ्ते में चावल का रेट बढ़ते जा रहा है। पिछले हुकूमतों में प्राइस कंट्रोल था। जब भी अगर मॉडर्न ब्रेड अगर 10 पैसे बढ़ती थी तो हाहाकार होती थी, हुकूमतें वो तो हल जाती थी। लेकिन मैं आज कई दुकानों पे गया हूँ, चावलों की दुकानों पे गया हूँ, वहाँ पर चावल का रेट जिस 15 दिन पहले 1100 रुपये 1050 था, आज 1400 रुपये है। यानी कुंटल के पीछे आप देख सकते हैं 1200 से 1500 रुपये बढ़ चुके हैं। यानी राइस मिल निज़ामाबाद के अंदर, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 303 राइस मिल है, 303। इसमें कई बेनामी है इसके अंदर। और साथ साथ ये राइस मिल वाले ब्लैक मार्केटिंग की तौर पर बोलते सो रेट्स बढ़ा दे रहे हैं। और मेरी अदमन गुजारिश है रिटेलर से, जो 100 थैले 200 थैले 500 थैले लेके आके बेचते हैं पुराने रेट से, तो उनको चाहिए कि पुराने रेट से बेचे, नए रेट से मत बेचे। यही हमारा इस्लाम सिखाता है, हमारे नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, बताया है। जो पुराने रेट से लेके आए उसी रेट से बेचे। तो आज हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ इजाफी दाखिले फीस दीगर भारी एहतियात लेने वाले तेलंगाना के मदारिस पर सख्त कार्रवाई के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुतालबा।
मिस्टर शेख मुजाहिद रियासती सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत तेलंगाना ने जिले कलेक्टर निजामाबाद के तौसीफ से रियासती वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के नाम जारी करदा एक याददाश्त में बताया कि अक्सर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया और या तलबा के साथ सख्त रवैये का मुजाहरा करते हुए जायद मुतवर्रिख फीसेस वसूल कर रहे हैं जो वालिदैन को लूटने के मुतरादिफ है। गरचे महकमे तालीम की जानिब से स्कूलों को गुज़िश्ता साल की फीस में 10% से ज़्यादा इजाफा न करने के अहकामात जारी किए गए हैं, ताहम कई निजी इदारे 20% तक भारी फीस वसूल कर रहे हैं। इसीलिए स्कूलों की फीस में हर साल इजाफे की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर वो फीस में इजाफा कर रहे हैं तो इसका कोई जवाब होना चाहिए और ट्यूशन फीस, डोनेशन और मुतफर्रिक फीस के नाम पर भारी रकम वसूल की जा रही है। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि दरमियाने दर्जे के स्कूल भी मुनासिब बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों में बेज़ाब्तगियों की तादाद जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद 25,000-35,000 रुपये सालाना से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट स्कूलों के लिए ये 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। 3 साल के लिए फीस का तयन होना चाहिए, जैसा कि हर साल निजी स्कूल फीस में इजाफा करते रहते हैं। इसके अलावा खुसूसी फीस का क्या होगा, जिसमें लाइब्रेरी फीस, एक्टिविटी फीस शामिल है। स्कूल मज़ीद 10% इजाफा कर सकते हैं। बराए नाम फीस रेगुलेशन कमेटी ज़ैली कमेटी महकमे की तरफ से तश्कील की गई, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जो अवाम को लूट रहे हैं। महकमे की तरफ से बनाई गई सब कमेटी सिर्फ कागजों पर है। फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बेकायदियां जारी है। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल की लाभी तालीम इतनी महंगी कर दो कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही पढ़ाई करे। प्राइवेट स्कूल पहले ही वालिदैन से भारी रकम वसूल कर रहे हैं। मिड रेंज के स्कूलों में UKG पढ़ने वाले बच्चे की सालाना फीस 30,000 रुपये है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर रियासती हुकूमत कदम उठाती है और फीस के ढांचे को रेगुलेट करती है तो वालिदैन को बड़ी राहत मिलेगी। तालीम बुनियादी और इंसानी हक के तौर पर तालीम के हक को इख्तिसादी, समाजी और सकाफती हुकूक के बैनुल अक़वामी मीसाक ने भी तस्लीम किया है। आर्टिकल 13 आयन 86वें तरमीम एक्ट 2002 ने आयन हिंद में आर्टिकल 821 वाज़े किया कि 6 से 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम को बुनियादी हक के तौर पर इस तरह फ्राहम किया जा सकेगा जैसे रियासत कानून की तरफ से तयन कर सकते हैं। रियासती हुकूमतें RTE एक्ट की दफात के मुताबिक आयन के आर्टिकल 21A में दर्ज इस बुनियादी बच्चे के हक को नाफिज करे। लिहाजा IUML पार्टी तेलंगाना में गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्त और फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा करती है। इस मौके पर मुर्तजा हुसैन टाउन सदर, मोहम्मद वसीम टाउन नायब सदर और शेख सद्दाम सीनियर IUML कायद वो सादतुल्लाह खान मौजूद थे। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर बम धमाकों के इल्ज़ाम में इंडियन मुजाहिदीन के 4 मुलजिमीन को 10 साल कैद की सज़ा। NIA की खुसूसी अदालत नई दिल्ली ने चौहशंबे को इंडियन मुजाहिदीन IM साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की गई थी। NIA की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुलजिमान IM के अरकान के साथ करीबी ताल्लुक रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुखिम कलीदी मुलजिम रियाज भटकल और यासीन भटकल शामिल है। इन्होंने हैदराबाद और दिल्ली समेत अहम मुकामात की तलाश ली थी और धमाका खैज मवाद के साथ साथ असला और गोला बारूद भी मंगवाया था। ये मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अरकान की तरफ से रची गई साजिश से मुताल्लिक है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मार्च 2006 के वाराणसी धमाके, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार धमाके, यूपी की अदालतों में वाराणसी, फैजाबाद में सिलसिलेवार धमाके शामिल है। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद जड़ावा धमाके, जयपुर सिलसिलेवार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलेवार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाके, 2010 के चिन्ना स्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुड़वा धमाकों के पीछे भी IM का हाथ था। मुलजिमान जिनकी शनाख्त दानिश अंसारी दरभंगा बिहार, आफ्ताब आलम पूर्णिया बिहार, इमरान खान नांदेड़ महाराष्ट्र और उबैदुर रहमान हैदराबाद तेलंगाना के तौर पर हुए को 7 जुलाई 2023 को UAP के तहत मुजरिम करार दिया गया था। NIA केस में एक्ट RC 06/2012 NIA DLI इन्हें जनवरी और मार्च 2013 के दरमियान गिरफ्तार किया गया था। खुसूसी अदालत ने इससे कबल 31 मार्च 2023 को 7 दीगर के साथ चारों के खिलाफ इल्जामात तय किए थे। दीगर 7 की शनाख्त यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जियाउल रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के तौर पर की गई है। इनके खिलाफ ट्रायल जारी है।
सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना की तरक्की व बहबूद के मामले में मुल्क को अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का खिताब। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 17 में 1 करोड़ रुपए की मिसारत से तामीर करने वाले सीसी रोड तामीरी कामों से वाबस्ता अराजी पर भूमि पूजन अंजाम देते हुए तामीरी कामों का अख्तिताम में लाए। इससे कबल अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता मुकामी कॉर्पोरेटर एम श्वेता राजू व साबिक़ कॉर्पोरेटर एम साईराम के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर चंद्रकला के हमरा डिवीजन नंबर 17 में तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाने के लिए आमद के मौके पर मुकामी अवाम के अलावा कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने डिवीजन नंबर 17 गौतम नगर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की व बहबूद के मामले में मुल्क में अव्वलीन मुकाम हासिल किया है और शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से बीते हुए 9 सालों में निजामाबाद शहर को खूबसूरत बनाया गया और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के अलावा इलामा गुट्टा रेलवे कमान के पास आरयूबी की तामीर अमल में लाए जाने की वजह से निजामाबाद के अवाम को ट्रैफिक के मसाइल से निजात हासिल हुई और TUFIDC के तहत 63 करोड़ रुपए निजामाबाद शहर के लिए मंजूरी अमल में लाने को और हर एक डिवीजन के करोड़ों रुपए मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर डिवीजन नंबर 17 के खादिन मायावा संतोष साइलू जीवन RTC श्रीनू BRS कॉर्पोरेटर्स खादिन ने शिरकत की। जराइम से पाक माशरे की तामीर के लिए 5th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस M किरण कुमार ने किया इजहार। निजामाबाद इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस CH प्रवीण कुमार IPS के अहकामात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस M किरण कुमार की क़यादत में निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हाथ में वाक़ 5th टाउन पुलिस स्टेशन की भारतीय रानी कॉलोनी डबल बेडरूम कॉलोनी में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निजामाबाद में जराइम पर काबू पाने के एक हिस्से के तौर पर 5th टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में तकरीबन 140 पुलिस एहलकारों ने ये मालूम करने के लिए बारीक बीनी से पूछताछ की गई कि आया हर एक मोटरसाइकिल सवार की गाड़ी के कागजात मौजूद है या नहीं। इस मौके पर बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट के कुल 72 दो पहिए गाड़ियों और 21 ऑटोस के अलावा 5 कार को जब्त किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अब तक हम निजामाबाद के लोगों के साथ खैर सगाली पैदा करने के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम चला रहे हैं और खासकर मोटरसाइकिल मालिकिन ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाए और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखें। साइबर जराइम के मुतालिक एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। साइबर क्राइम करने वालों की बातों में ना आए और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के जरिए पूछी जाने वाली मालूमात फराहम की जाए। बच्चों को फ़ोन ना दे और बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दे। लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दे। कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। जो कोई धोखाधड़ी का शिकार होने पर फौरी तौर पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता कायम करे या डायल 100 या 1930 पर इत्तला दे। बिना तारुफ मकान किराए पर ना दे। अजनबी अफराद को मकान किराए पर देने के वक्त इनकी तमाम तरीन तफसीलात हासिल करे। हर एक अपने हुदूद में CC कैमरों की तनसीब के लिए आगे आए। CC कैमरों को कायम करने पर जराइम की रोकथाम में मौन साबित होगी। इसीलिए हर एक फर्द अपने इलाकों में CC कैमरे लगाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन CC कैमरों की तनसीब से जराइम पेशा अफराद के गिरोह को गिरफ्तार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और CC कैमरों की वजह से पुलिस मुलाजमीन ने मुजरिमीन को आसानी के साथ अपने गिरफ्त में लिया है। इन्होंने कहा कि जो कोई गलत काम कर रहा है तो इसकी इत्तला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दे। ऐसे अफराद के क़ब्ल अज़ी काउंसलिंग मुनक़्क़िद करने के बावजूद भी कोई तब्दीली न आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और कहा कि कोई भी शख्स अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे और ना ही गांजे का इस्तेमाल करे। सेहत पर मुज़िर असरात रूनुमा होंगे। अगर इन्हें गांजे से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हो तो करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला दें। इन्होंने कहा कि साइबर जराइम से अवाम इंतहाई चौकसी इख्तियार करे और लोन ऐप को हरगिज़ डाउनलोड ना करे। व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए खतरे में पड़ने वाले शख्स की तस्वीर इस्तेमाल ना करे और जल्दबाजी में रकम ना भेजे। फ़ोन के जरिए तफसीलात से वाकिफ हासिल करे। इस मौके पर नॉर्थ रूरल सतीश कुमार 5th टाउन में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर D साईनाथ CIS 14 SI ASI हेड कांस्टेबल खवातीन पुलिस के अलावा 100 पुलिस एहलकारों और कॉलोनियों में मुक़ीम अवाम ने हिस्सा लिया। కాంట్రాబ్యాండ్ లాంటివి ఉంటున్నాయా, లేదంటే ఎవరన్నా నాన్ లోకల్స్ దొంగలు లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా షెల్టర్ తీసుకుంటున్నారా, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఉందా లేదంటే దాంట్లో సర్చ్ చేయడం జరిగింది. సుమారు ఒక 5 కార్లు, 21 ఆటోలు, 72 2 వీలర్స్ని మేము వాటిని కట్టెలకు కొని
డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. బట్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న వాటిని తీసుకొస్తాము. లేదంటే డాక్యుమెంట్స్ లేని వాటికి ప్రాపర్గా యాక్ట్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ సంబంధించి ఏదైతే కాంట్రవెన్షన్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే సెక్షన్ కింద అప్లికబుల్ ఉంటుందో దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. తర్వాత పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ కూడా ఒకటి చెప్పడం జరిగింది. सीएम केसीआर की काविशों के सबब बालकोंडा हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी बालकोंडा हल्के का दौरा करते हुए मोरताड़ मंडल में तकरीबन 10 करोड़ रुपए माली रकम से शुरू किए जाने वाले बीटी रोड तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा और इसी तरह से 2.90 करोड़ रुपए की मसारत से तकुड़वाड़ा से कुकनूर लाइन तक बीटी रोड तामीरी कामों का मोरताड़ के बड़ा तालाब पर संग बुनियाद रखा और 6.80 करोड़ रुपए माली रकम से बशीराबाद विया वडियाड बीटी रोड डबल लाइन से वाबस्ता कामों का मोरताड़ मार्केट के पास वाक़ वडियाड देहात में संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब बालकोंडा हल्का असेंबली में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और मोरताड़ इलाके के किसानों को पैकेज 21 के तहत हर एक 3 एकड़ को एक आउटलेट रखते हुए मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर एक घर को साफ व शिफाफ मीठे पानी की फ्राहमी अमल में लाने की कई ज़राई खेतों को पानी फ्राहम किया जा रहा है और बारिश न होने के बावजूद भी किसानों को काश्तकारी के लिए पानी की फ्राहमी अमल में लाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा किसानों को राइतु बंधु राइतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात के तहत फायदा पहुंचाते हुए किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB वाइस चेयरमैन रमेश, BRS कायदीन, कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू, मुकामी अवामी नुमाइंदे, मंडल पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। మోర్తాడ్ పట్టణంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవాళ చేసుకున్నాం. మోర్తాడ్ పట్టణానికి దాదాపు 15 కోట్ల రూపాయలతో సెంట్రల్ లైటింగ్ డివైడర్ చేసుకుని ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే సిటీలో ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా మోర్తాడ్ పట్టణంలో పెద్ద రోడ్ చేసుకున్నాం. అట్లే బద్దంవాడ రోడ్ మంచిగా చేసుకున్నాం. 2 బ్రిడ్జులు బాగా చేసుకున్నాం. అవి కూడా దాదాపు ఒక 4-5 కోట్ల రూపాయలతో అవి చేసుకున్నాం. ఇవాళ ఇటు ఎలాల్వాడ ఇటు సంబంధించిన ఈ రోడ్ కూడా 6,80,00,000 రూపాయలతో, టక్కూరువాడకు సంబంధించిన 3 కోట్ల రూపాయలు, ఇట్లా అన్ని మోర్తాడికి అన్ని చుట్టుపక్కల అన్ని రకాలుగా అన్ని రోడ్లని పెద్దగా చేసుకుని మంచిగా చేసుకుని వాళ్ళ అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కాబట్టి నేను మోర్తాడ్ ప్రజలకు కూడా కోరుతా ఉన్నా, గమనించండి, ఆలోచించండి, అనవసరంగా అబద్ధ మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దు అని చెప్పి నేను మరొకసారి మరి కోరుకుంటూ बांसवाड़ा बरखी सब स्टेशन के पास BRS कायदीन ने किसान मुखालिफ बयान देने वाले रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला किया नजर आतिश। बांसवाड़ा बरखी सब स्टेशन के पास किसानों व BRS कायदीन किसान मुखालिफ बयान देने वाले रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए अलामती पुतला नजर आतिश का। इस मौके पर जिले रायतु सामान्य समिति सदर अंजी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, तो दीगर रियासतों में मुस्लिम अवाम भी इन स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की रियासती कायद रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को 24 घंटे के बजाय सिर्फ 3 घंटे बरखे देने के ताल्लुक से बयान देने को काबिल शर्मनाक करार दिया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी मंडल सदर मोहन नायक, म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, वाइस चेयरमैन जुबैर इजाज, P बालाकृष्णा व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के बाबापुर देहात में BRS पार्टी से वाबस्ता अफराद खानदान से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। भीमगल मंडल बाबापुर के जिले विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी मेंबर व भीमगल मंडल BRS सीनियर कायद M श्रीनिवास के वालिदा हाल ही में फौत होने के बायस रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ बाबानगर सरपंच रामुलू के अलावा BRS मंडल सदर डी नसैया, जिले रायतु सामानविया मेंबर के सुरेंद्र, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भगत, BRS सिटी सदर लक्ष्मण, काउंसलर सतीश गौड़, लिम्बाद्री प्रसाद, बाबापुर, MPTC सुरजिल, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। शहर निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती वजीर KTR के हाथों अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र किए जा रहे इंतजाम का अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निजामाबाद शहर में IT हब व म्यूनसिपल भवन के अलावा वाईकुंठा धामम का रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR के हाथों अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मुनाकिद होने वाले जलसे आम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, BRS कायदीन सुदम रवि चंदर, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, BRS कॉर्पोरेटर्स कायदीन ने शिरकत की। इस माह की 19 तारीख को आयशा ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए जाने वाले मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप से हर एक
को इस्तेफादा हासिल करने की बोधन MLA शकील आमिर के शरीक हयात आयशा फातिमा ने की ख्वाहिश। रेंजर मंडल के दोपल्ली देहात में BRS मंडल सरदार भूमा रेड्डी के रिहाइशगाह में महिला सरपंचों व MPTCs के साथ इजलास का इनेकाद में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन असम्बली शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल में मुक़ीम अवाम के लिए इस माह की 19 तारीख को बोधन के लायंस क्लब में आयशा ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का इनेकाद में लाया जा रहा है और इस मुफ्त तिब्बी कैंप से इस्तिफादा हासिल करने वालों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में BRS मंडल सरदार भूमा रेड्डी, सरपंच साई रेड्डी, मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTC व दीगर ने शिरकत की। MPTC పార్టీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే 19th రోజు మెగా క్యాంప్ పెడుతున్నాం ఆశా వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ నుంచి. అయితే అది లయన్స్ ఐ క్లబ్లో ఉంటుంది. ఆ రోజు అందరూ రావాలి, ఎట్లయినా అందరూ ఈ మండల్ నుంచి అందరూ ఒకరు వచ్చి అది ఆరోగ్య కోసం సమస్య తీర్చవచ్చు. जुलाई 15-16 तारीख को MLC के कविता ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का दौरा करते हुए वहां पर मुनाकिदा होने वाले बोनाल तकरीब में शिरकत करेंगे। जुलाई 15 व 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में मुनाकिद होने वाले बोनाल त्यौहार में MLC के कविता शिरकत करेंगे। इस माह की 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत जागृति ऑस्ट्रेलिया के ज़ेर निगरानी में बोनाल जश्न मुनाकिद होगा और सुबह ठीक 10 बजे ब्रिस्बेन के गायत्री मंदिर में मुनाकिद होने वाली तकारीब में गैर मुल्की हिंदुस्तानियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के वज़ीरा व MP शिरकत करेंगे। और इसी तरह से जुलाई की 16 तारीख को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में मुनाकिद होने वाले तकारीब में MLC के कविता शिरकत करेंगे, जिसके लिए न्यूजीलैंड तेलंगाना सेंट्रल एसोसिएशन के ज़रिए निगरानी में मुनाकिद होने वाले बोनाल तकारीब के इंतजामात तेजी के साथ जारी है। मुफ्त बरक़ी को बर्खास्त करने के ताल्लुक से साजिश करने वाले रेवंत रेड्डी के अलामती पुतले को आरमूर शहर में नजर आतिश करने वाले प्रोग्राम में जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की शिरकत। रियासत तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के बजाय हर रोज से 3 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से PCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए बयान पर आरमूर हल्का असम्बली से वाबस्ता किसानों ने बरहमी का इजहार किया। जिले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में 100 से ज़ायद किसानों ने आरमूर शहर के मुकाम पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला वार्ड नंबर 14 ज़राअत नगर में वाक़ई बरक़ी सब स्टेशन के पास नजर आतिश किया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाए जाने के बायस रियासत तेलंगाना में फसलों की पैदावार हो रही है, जिससे रियासत तेलंगाना को मुल्क में अव्वलिन मुकाम हासिल होने का इजहार किया। ఉండొద్దు. వారు గతంలో లాగానే రైతులంతా దుఃఖంతో ఉండాలి. వారికి ధరణిని క్యాన్సిల్ చేస్తాం. అదేవిధంగా 24 గంటల క్యారెంటీని రద్దు చేస్తాం. కేవలం 3 గంటలే ఇస్తాం. నాడు వీళ్ళ గురువు చంద్రబాబు గారు వ్యవసాయం దండగా అంటే నేడు వారి యొక్క శిష్యుడు ఈ రాష్ట్ర PCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి కరెంటు దండగా అంటున్నారు. రైతులతో గోక్కున్నాడు, రైతులతో పెట్టుకున్నాడు ఎవరు మిగిలలేరు. వాళ్ళ బాసు రాహుల్ గాంధీ గారు ధరణి రద్దు చేస్తా అంటున్నారు. ఈయన కూడా ధరణి రద్దు చేస్తా అంటారు. కాబట్టి ఆర్మూర్ రైతాంగం అంతా ఉద్రేక్తులై మొత్తం యావత్ 81 గ్రామాల్లో ఎక్కడికక్కడ దిష్టి బొమ్మల దహనంతో పాటు స్వయంగా ఇవాళ ఆర్మూర్లో వందలాది మందితో శవయాత్రలు చేయడం। दलपुर के रिहाइशगाह में वाक़ कैंप ऑफिस में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ मुस्तहिक़ीन के CM आरिफ व कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दरख्वास्तों पर की दस्तखत। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर रिहाइशगाह में वाक़ कैंप ऑफिस मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के CM आरिफ कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दरख्वास्तों पर दस्तखत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात को तेज़ी के साथ रूब अमल में लाए जा रहे हैं, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाके में तरक्याती कामों का BRS जिले सदर व MLA जीवन रेड्डी व अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। चोरों ने जानी टमाटर की खदर, सोने व नकदी रकम के साथ टमाटरों की भी की चोरी। बोधन में पेश आया वाकया।
बिलारहाज मजहब मिलत सियासी जमात CM KCR की जानिब से किसानों की फलाह के लिए की जा रही खिदमत। CM KCR की जानिब से 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरक़ी की फराहमी को बेजा करार देने वाले PCC चीफ ऑफ कांग्रेस की हकीकत को अवाम जाने। मोरताब में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला परेशान प्रेडिंग। किसानों को फराहम की जाने वाली मुफ्त बरक़ी स्कीम के खिलाफ तनकीद करने वाले कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी की शव यात्रा का आर्मूर के किसानों की जानिब से इनेकाद। आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। इस माह की 19 तारीख को बोधन के अवाम के लिए लायंस क्लब वो आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। अनकरीब रियासती वज़ीर KTR के हाथों शहर में IT हब, जदीद म्यूनिसिपल दफ्तर व दीगर तरक्याती कामों का किया जाएगा इफ्तिताह। अर्बन MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता। इस माह की 15 व 16 तारीख को मुत्तहदा जिले MLC के कविता का दौरा ऑस्ट्रेलिया में बोनाल तकरीब में करेंगे शिरकत। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।